जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो देवराज अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जब सत्संग को हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम देवराज है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैं आप सभी के समीप गुरु जी के कुछ अनुभव शेयर करूँगा। गुरु जी के कुछ कल्याण, महिमा जो उन्होंने मुझ पे, मेरे परिवार पर किए हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स मुझे, मेरी फैमिली को मिली है, उनके बारे में कुछ वर्णन करूँगा। वैसे तो संगत जी, हमारी कोई भी औकात नहीं है कि हम गुरु जी का वर्णन कर पाएँ, क्योंकि गुरु जी अपने आप में बहुत पवित्र, बहुत डिवाइन आत्मा है। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा हम संगतों को एक समान समझा है। उन्होंने कभी भी हम संगतों में भेदभाव नहीं किया है। जब भी हम उनके दरबार गए हैं, संगत जी झोलियाँ भरकर ही लेकर आए हैं। कभी खाली हाथ गुरुजी ने हमें आने ही नहीं दिया है। जैसे संगत जी, एक बेटी अपने मायके जाती है या एक बेटा अपने माँ बाप से मिलने जाता है, तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद बेटी बेटे दोनों लेकर आते हैं। संगत जी, उनकी झोलियाँ हमेशा आशीर्वादों से, ब्लेसिंग से भरी हुई होती है। उसी तरीके से संगत जी, जब जब हम गुरु जी के दरबार गए हैं, झोलियाँ भर भर के ही लाए हैं। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ ही रहा है। संगत जी, चाहे समय अच्छा रहा हो, चाहे समय बुरा रहा हो, गुरु जी ने पल पल हमारा साथ दिया है। पल पल हम लोगों को इस तरीके से गुरु जी महाराज ने संभाला है, जिसके बारे में संगत जी हम कभी सोच भी नहीं सकते। ज़िंदगी में सुख और दुख संगत जी बहुत आए हैं, लेकिन उस सुख दुख से लड़ने की हिम्मत, ताकत गुरु जी ने बख्शी है। इन सभी चीज़ों के लिए गुरु जी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। आगे जर्नी शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से मैं कोरोना के टाइम पे जुड़ा था और संगत जी, कोरोना के टाइम में गुरुजी से मैं अपने एक फ्रेंड के माध्यम से ही जुड़ा था। वो टाइम संगत जी मेरे लिए नहीं, सबके लिए बहुत बुरा था, शायद पूरे विश्व के लिए। और इस चीज़ को गुरुजी अच्छी भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस पूरे विश्व का ही कल्याण किया। इस पूरी महामारी से बचने के लिए उन्होंने पृथ्वी के हर एक मनुष्य, हर एक जीव, हर एक पशु पक्षी को अपने चरणों से जोड़ा और अपनी आंचल की छाँव से समेटा। संगत जी, कोरोना के टाइम में इतनी महामारी थी कि कुछ लोग
तो संगत जी करुणा की वजह से ही चले गए। कुछ लोग संगत जी भूख प्यास से तड़प रहे थे। वो पीरियड का समय सबके लिए बहुत मुश्किल टाइम रहा, लेकिन संगत जी गुरु जी ने अपने चरणों से हम सभी को जोड़ के रखा और संगत जी अपने सत्संग हर घर घर में बख्शे। संगत जी उस टाइम सत्संग जूम पर चलते थे, ऑनलाइन संगत अपने सत्संग शेयर करती थी और उस समय संगत जी सबको एक मार्ग दर्शन गुरुजी ने दे रखा था। नहीं तो संगत जी सभी सोच सोच के ये परेशान थे कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने अपनी रहमत हर घर घर में बख्शी। घर घर में गुरुजी के सत्संग हो रहे थे, गुरुजी की कृपा बरस रही थी। संगत जी वही टाइम मेरा भी था। जब कोरोना लगा तब संगत जी मालिकों ने नौकरी से निकाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइम को कैसे काटा जाए, क्योंकि संगत जी काम सबके बंद पड़े थे, ऑफिस बंद पड़े थे, कहीं भी संगत जी बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। उस टाइम संगत जी मैं भी बहुत परेशान था क्योंकि नौकरी भी नहीं थी और संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जितनी सेविंग्स है वो कब तक चलेगी। उसी दौरान संगत जी मेरा जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा बीमार हुआ। संगत जी उसका फीवर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस समय संगत जी महामारी इतनी थी कि आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते थे, किसी डॉक्टर से बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय डॉक्टरों ने भी मिलना बंद कर दिया था, पेशेंट देखने बंद कर दिए थे। इतना माहौल ख़राब हो चुका था। बेटे का बुखार संगत जी टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। संगत जी जहाँ भी देखो वहाँ महामारी फैली हुई थी। संगत जी बेटा दिन पर दिन बहुत वीक हो रहा था और डर हमें इस चीज़ का था कहीं इसको कोरोना ना हो गया हो। और संगत जी हॉस्पिटल ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक बार हॉस्पिटल ले जाया गया तो बेटे को संगत जी एडमिट करना पड़ जाएगा। और उस दौरान संगत जी आप सभी जानते हो कि हॉस्पिटलों के कितने बुरे हालात थे। तो इसीलिए संगत जी मैं बेटे को हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना चाह रहा था। मैंने संगत जी बेटे को एक रूम में बंद कर दिया था। रीज़न ये था कि कहीं कोरोना ना हो और कोरोना पूरे घर में किसी और को ना हो जाए। संगत जी मैं पैरासिटामॉल की उसे दवाइयाँ दे रहा था। इधर मेरी वाइफ भी बहुत टेंशन में थी और संगत जी उस समय जो सेविंग किए हुए पैसे थे वो भी काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि संगत जी किस डॉक्टर को दिखाऊं, कहाँ लेके जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर संगत जी मेरे एक फ्रेंड हैं संजय अग्रवाल, उनका मेरे पास फ़ोन आता है और संगत जी जब उनसे मेरी बात होती है तब मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे परेशानी है। एक परेशानी ये हुई, दूसरी परेशानी मैंने उन्हें जॉब की बताई। तब वो मुझे कहते हैं कि यार तू गुरुजी के सत्संग क्यों नहीं सुनता है, गुरुजी का जल प्रसाद पिला। तो मैंने कहा गुरुजी का जल प्रसाद अभी सारे मंदिर वगैरह सब बंद है, मैं कौन से गुरुजी के पास जाऊं, डॉक्टर भी नहीं मिल रहे और तू गुरुजी की बात कर रहा है। तब संगत जी वो मुझे कहता है कि देख मैं तुझे व्हाट्सएप पे गुरुजी का स्वरूप भेजता हूँ, ठीक है, अभी आना पॉसिबल नहीं है। तो सभी संगत ऐसे ही कर रही हैं और देख गुरुजी कैसे तेरे बेटे को सही कर देंगे। वो कहता है मैं गुरुजी का स्वरूप तुझे भेजता हूँ, तू एक तांबे का लोटा अच्छे से मझवा भाभी से और उसमें जल प्रसाद भर और फ़ोन को ही गुरुजी से अरदास करके टच कर और गुरुजी को कह कि गुरुजी इसे अमृत में बदल दो और उसको उस जल प्रसाद से पिला और सुबह नहला। अब संगत जी मैं इस चीज़ को कम मानता था, क्योंकि भगवान के प्रति तो विश्वास था, लेकिन ये बाबा वगैरह के प्रति नहीं था। एक टेंशन में था, लेकिन उस समय तो वो कहते हैं ना संगत जी कि जो जैसा बता दे वो भी कर लो, क्योंकि मिट्टी भी उस समय संगत जी अगर लग जाए तो वो भी सोना ही कहलाई जाएगी। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। वो मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भेजता है और मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि एक तांबे का लोटा है तो उसे अच्छे से मांज दो।
तो मेरी वाइफ़ कहती है तांबे का लोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ तांबे का गिलास है। मैंने कहा जो भी है उसे अच्छे से मांजो। संगत जी मेरी वाइफ़ उसे पीतांबरी से बहुत अच्छे से मांजती है। मांजने के बाद संगत जी मुझे देती है। मैं अपने फ़ोन के अंदर ही गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी आप जो भी हैं मैं नहीं जानता, पहली बार मैं आपसे अरदास कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मेरा बेटा बहुत बुखार में तड़प रहा है। गुरुजी आप इसको ठीक कर दीजिए और इस जल को अमृत में बदल दीजिए। और संगत जी ऐसे कह के मैं उस गिलास को गुरुजी से टच कराता हूँ और रात भर के लिए छोड़ देता हूँ। सुबह उठ के संगत जी मैं अपनी वाइफ़ को कहता हूँ कि इसे बेटे को पिला और इससे आधा बेटे के जल को नहला। संगत जी उस समय मेरे बेटे का फ़ीवर बहुत ज़्यादा था। अब मुझे डर इस चीज़ का था कि कहीं इसके ये मस्तिष्क में ना चला जाए और संगत जी कुछ हो ना जाए, क्योंकि इतना तेज़ बुखार था संगत जी, बहुत तेज़। उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ़ आधे जल को पिलाती है, आधे जल से उसको नहाने को कहती है, नहाता है। और संगत जी ये उसने 2-3 दफ़े संगत जी किया। उसने पूरे दिन उसी जल प्रसाद का सेवन किया और संगत जी बेटे के बुखार का जो पारा था धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। अब संगत जी बेटे का बुखार बिल्कुल उतर चुका था। संगत जी ये देख के मैं एकदम से अचंभित हुआ। बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद संगत जी मैं वापस से अपने फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ। तब मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा बिल्कुल सही हो गया उस जल प्रसाद से, भाई ये कौन से गुरुजी हैं। उसके बाद संगत जी वो मुझे गुरुजी के बारे में बताता है और मुझे एक लिंक भी शेयर करता है और कहता है तू इससे जुड़ और गुरुजी के सत्संग सुन और देख गुरुजी कैसे तुझे ब्लेस करते हैं। संगत जी पूरा कोरोना टाइम हम गुरुजी के सत्संग से जुड़े रहे, गुरुजी की महिमा के बारे में जानते रहे, गुरुजी की से अरदास करते रहे, गुरुजी का कल्याण के बारे में जानते रहे। संगत जी उस समय मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, सिर्फ फ़ोन में ही गुरुजी के स्वरूप को देखते थे, याद करते थे और दर्शन करते थे। संगत जी जब तक कोरोना रहा तब तक गुरुजी ने ऐसे हम सभी को सुरक्षित रखा जैसे एक पिता एक माँ अपने बच्चे को रखती है। धीरे धीरे संगत जी कोरोना का टाइम जाता रहा। उस समय नौकरी मेरी जा चुकी थी, नौकरी नहीं थी, जैसे भी सेविंग्स के पैसे थे उससे ही घर वगैरह चल रहा था। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे कोरोना ख़त्म होने का टाइम आया। जब कोरोना ख़त्म होने का टाइम आया धीरे धीरे लोगों का बाहर निकलना शुरू हुआ। उस समय संगत जी मैं बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। उस समय संगत जी मंदिर वगैरह नहीं खुले थे, मंदिर वगैरह बंद थे। बस इतना हुआ था कि लोग अपनी नौकरी पे जा पा रहे थे, दुकानें खुल रही थी, मतलब मंदिर वगैरह में दर्शन बिल्कुल नहीं थे, कोई भीड़ भड़क्के वाली जगह आप नहीं जा सकते थे। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मैं आपके दिव्य दर्शन करना चाहता हूँ और आप मुझे एक बार अपने धाम बुलाएं, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे गुरुजी का एड्रेस भी दिया था और बताया भी था कि अभी गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे हैं और धीरे धीरे गुरुजी का मंदिर खुलेगा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी लेके चलूँगा। बस संगत जी मन ही मन एक अरदास यही रहती थी कि गुरुजी के दिव्य दर्शन, दिव्य मंदिर देखना है। धीरे धीरे संगत जी कोरोना का टाइम चला गया और संगत जी लोगों का थोड़ा और ज़्यादा इधर उधर जाना शुरू हुआ। अब संगत जी और ज़्यादा समय चला गया, मेरी नौकरी कहीं जब तक लगी नहीं थी। संगत जी बस जो भी घर चल रहा था उसी से चल रहा था। मेरी वाइफ़ टीचर थी, लेकिन उस समय संगत जी स्कूल भी बंद थे, तो बहुत ज़्यादा समय टिपिकल हमारा चल रहा था। उसके बाद संगत जी फिर मंदिर खुलने का समय आया और संगत जी मैंने फिर से गुरुजी से अरदास लगाई। उस समय संगत जी टोकन दे के दर्शन हो रहे थे गुरुजी के दरबार में, जिस समय मैं फ़र्स्ट टाइम दर्शन के लिए गया था संजय के साथ, क्योंकि परिवार को संगत जी जब तक मैं नहीं लेके गया था।
मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है। उस समय संगत जी मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, हर जगह कर रहा था, जॉब कहीं लग नहीं रही थी। तो संगत जी जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे संगत जी एक दुकान थी, जो कि परचूनी की दुकान थी, और संगत जी वो अपनी दुकान और अपना घर सेल करके जाना चाह रहे थे। एटलीस्ट संगत जी दुकान में जो सामान था वो सब कुछ सेल करके जाना चाह रहे थे, क्योंकि संगत जी उनकी वाइफ को कैंसर था और उनके इलाज के लिए उनको ये सब बेचना पड़ रहा था, और इसीलिए संगत जी वो यहाँ से सब कुछ बेच बाच के अपने गांव वापस जाना चाहते थे। अब संगत जी गुरुजी ने देखिए क्या लीला रची मेरे लिए। मैं नौकरी की खोज में था, मुझे संगत जी नौकरी मिल नहीं रही थी। अब संगत जी क्या होता है, जब मुझे इस चीज़ का पता चलता है कि वो ये बेच रहे हैं, और संगत जी मौके की दुकान थी और काफ़ी चलती थी, बहुत टाइम पुरानी दुकान थी, लेकिन वो कहते हैं ना आदमी मजबूरन बेच देता है चीज़ों को। तो संगत जी मेरे माइंड में एकदम से बात सेट होती है कि क्यों ना मैं इस दुकान को खरीद लूँ, इस घर को खरीद लूँ। संगत जी उस समय मैं अपना घर जो था वो सेल करता हूँ, और सेल करने के बाद संगत जी जो भी उसका अमाउंट आता है उनको दे के उनकी दुकान खरीद लेता हूँ। जब तक संगत जी मैंने ये नहीं सोचा था कि इस दुकान को मैं चलाऊँगा, मैंने सोचा था कि वाइफ़ टीचर है, जब तक नौकरी नहीं लग रही है दुकान पे मैं बैठ जाऊँगा, उसके बाद बच्चे सँभाल लेंगे, और उसके बाद संगत जी वाइफ़ आई जाती है दोपहर के बाद, वो सँभाल लेगी। मतलब एक रोज़गार और बड़ा हो गया। तो संगत जी वो दुकान समेत मैं ख़रीद लेता हूँ। सामान जितना था उसके पैसे भी मैं उनको देता हूँ, जो भी सामान कम बढ़ती था वो लाके उसमें दुकान में डालता हूँ, और संगत जी मेरी दुकान जो है बहुत अच्छी चलने लग गई। उस समय संगत जी पहला कोरोना पड़ा था। संगत जी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी, और रहते-रहते संगत जी फिर मैंने ये सोचा कि अब क्या कहते हैं मैं जॉब नहीं करूँगा, अब मैं दुकान सँभालूँगा। ये मेरे मन में विचार था। उस समय संगत जी हम गुरुजी के पास हमारा आना-जाना शुरू हो गया था, और गुरुजी को हम मानने लग गए थे। हम यही सोचे थे शायद ये गुरुजी की मर्ज़ी है, और जब नौकरी लगेगी तब लगती रहेगी, लेकिन अब तो दुकान भी है और वाइफ़ भी कर रही है, तो इससे घर बेटर चल रहा था। उसी टाइम संगत जी फिर से कोरोना लग गया, देखिए। और कोरोना जब लगा तो संगत जी थोड़ा लंबे समय तक के लिए लग गया, लेकिन उस समय संगत जी परचूनी की दुकान, सब्जी की दुकान, दूध, मेडिकल स्टोर ये सब ओपन थे। और उस कोरोना के टाइम में संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा रही संगत जी, कि जितना मैंने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया होगा, उतना मैंने उस कोरोना के टाइम में कमाया। ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से ही पॉसिबल हुआ। तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी, सब गुरुजी की लीला थी। बेटे का बीमार पड़ना, दोस्त का बताना, गुरुजी को मानना, कोरोना के बाद मंदिर दर्शन करके आना, मकान सेल होना, मकान वापस खरीदना, दुकान खरीदनी, और कोरोना के टाइम में फिर से मुझे एक रोज़गार मिला। तो आज संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं अपनी दुकान सँभालता हूँ, और मेरे पास एक नहीं संगत जी 4 से 5 दुकानें हैं, जिन पे मैंने औरों को भी रोज़गार दे रखा है। तो संगत जी सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, गुरुजी को सब पता होता है कि संगत को क्या देना है। पूरी ज़िंदगी नौकरी करते-करते मैं इतना नहीं कमा पाया जितना गुरुजी ने कोरोना के टाइम में मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी और संगत जी हेल्थ से भी बहुत सपोर्ट किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं, शिव हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि अपनी संगत को क्या देना है, किस हाल में रखना है, किस हाल में उसका भला ही करना है। तो जो गुरु होते हैं ना संगत जी, वो सच में अपनी संगत से बहुत प्रेम करते हैं, और हम तो सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण गुरु मिले हैं। पूर्ण गुरु के रूप में साक्षात भोलेनाथ मिले हैं। मैं जब भी गुरुजी के दरबार जाता हूँ ना संगत जी,
तो वहाँ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स भर के आता हूँ। मुझे संगत जी एक अलग सा ही एहसास होता है कि गुरुजी ने मुझे ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स, कितनी कृपा करके मुझे भेजा है। तो संगत जी यही एक छोटा सा सत्संग था। सत्संग तो बहुत सारे हैं। बस संगत जी अब वाणी को विराम देता हूँ, सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं फिर अपने और भी सत्संग शेयर करूँगा। शुक्राना गुरु जी अपनी संगत बनाने का, शुक्राना वो करोना टाइम से बाहर निकालने का, शुक्राना गुरु जी अपने चरण कमलों से लगाने का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।